बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल फूडी आपी। आज आपके लिए ज़बरदस्त सी ठंडी सी कॉफ़ी की रेसिपी लेकर हाजिर हूँ। जो लोगों कॉफ़ी लवर हैं उनको बहुत पसंद है कोल्ड कॉफ़ी पीना, और बहुत ज़बरदस्त सी क्रीमी सी ये तैयार होती है। इसका टेक्सचर बड़ा ज़बरदस्त लगता है, आइसक्रीम से ज़्यादा अच्छा लगता है। चलाएं जी, रेसिपी को करते हैं फटाफट से स्टार्ट। मैंने इसके लिए हैं 2 खाने के चम्मच कॉफ़ी पाउडर के, जो इजीली अवेलेबल होते हैं, और इसके साथ ही 1 टेबल स्पून हम इसमें शामिल करेंगे कोको पाउडर का। कोको पाउडर से इसके अंदर टेक्सचर बहुत अच्छा चॉकलेट का आता है। और 4 टेबल स्पून इसमें मैंने शामिल कर दिए हैं चीनी, और 1.5 टेबल स्पून हमने इसमें शामिल कर दिया है मिल्क पाउडर, और इसके साथ ही 3 टेबल स्पून हम इसमें शामिल करेंगे पानी, और इसको अच्छी तरह से कर लेंगे डिज़ोल्व, मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। कोको पाउडर थोड़ा सा पता है आपको मिक्स होने में टाइम लेता है, हम इसलिए इसको पहले एक मिक्सचर सा हम इसका रेडी कर लेंगे, और फिर उसके बाद हम इसको नेक्स्ट स्टेप की तरफ लेके चलते हैं। चलें जी, अब मैंने ले लिया है एक ब्लेंडर का जग, और उसके अंदर डाल दिया है ठंडा दूध। फ्रीज़र में मैंने पहले रख दिया था 1 घंटा पहले, और ये है 2 गिलास, और इसके साथ ही हम इसमें जो हमने मिक्सचर रेडी किया था कॉफ़ी के साथ और कोको पाउडर के साथ, कोको पाउडर का इसके अंदर चॉकलेटी सा फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है, ठीक है। और इसके अंदर हम डाल के, और 2 से 3 टेबल स्पून हम इसमें शामिल करेंगे कंडेंस मिल्क के। ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप डालते हैं तो इससे भी बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है। अगर आप ये नहीं डालते तो फिर चीनी की क्वांटिटी को थोड़ा सा ज़्यादा कर लें। और ये जो जिसमें हमने मिक्सचर रेडी किया था उसमें थोड़ा सा दूध डाल के हम इसको अच्छी तरह क्लीन करके जग में डाल देंगे। और इसके साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दी है 3 टेबल स्पून के बराबर आइसक्रीम। मैंने यहाँ पे मैंगो फ्लेवर के लिए, आप चाहें तो इसमें चॉकलेट या वनीला दोनों में से कोई सी भी डाल सकते हैं, ठीक है। ये डाल के हम इसको करेंगे अच्छी तरह से ब्लेंड 1 मिनट के लिए, और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे आइस क्यूब्स। वो इसमें ज़्यादा सारे आपने शामिल करने हैं, क्योंकि उसके साथ ये बहुत ज़बरदस्त सी गाढ़ी सी हो जाती है और इसका टेक्सचर बड़ा अच्छा आ जाता है। इसके बाद हम इसको 2 मिनट के लिए जो है वो ब्लेंडर को अच्छी तरह चलाएंगे। अब जी हमारी कॉफ़ी हो गई है रेडी। अब हम सर्विंग करने के लिए गिलास के अंदर डालेंगे। पहले ये मेरे पास है मेल्ट की हुई कुकिंग चॉकलेट। मैंने यहाँ पर चॉकलेट सिरप का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया कि अक्सर घरों में चॉकलेट सिरप नहीं अवेलेबल होती, लेकिन आप ये ऐसे कर सकते हैं, जो बच्चे हमारे चॉकलेट्स खाते हैं उसको भी आप मेल्ट करके उससे गार्निश कर सकते हैं। वो भी बड़ा ज़बरदस्त इसके अंदर इसकी लुक भी अच्छी आएगी और इसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा आ जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर अब हम गिलास में डाल देंगे कॉफ़ी। ये देखें कितनी गाढ़ी सी और कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है। इसका टेक्सचर आप देखें, बहुत क्रीमी सा और बहुत ज़बरदस्त सा तैयार हो गया। ये लें जी, हो गई है हमारी कॉफ़ी रेडी, कोल्ड कॉफ़ी। अब हम क्या करेंगे, क्रश की हुई चॉकलेट के साथ इसको गार्निश कर देंगे। ये देखें जी, ज़बरदस्त सी। और इसके बाद हम इसके ऊपर लगा देते हैं स्ट्रॉ। मेहमानों को सर्व करें, जो घर में आते हैं उनको किसी भी दावत के ऊपर कहीं पर भी आप मेहमानों को इसके साथ सर्व कीजिए। और मुझे दीजिए इजाज़त, और आप मुझे फीडबैक ज़रूर देना है, दुआओं में ज़रूर याद रखना है। ओके, इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।